वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 7, जो कि उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसे क्या करना है, तो सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न हमारा 99 है, 99 का क्यू है। तो इसको हम 99 को 3 बार गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हल निकल जाएगा। लेकिन ये इस प्रकार से गुणनफल निकालने के लिए नहीं बोला गया है, इस प्रकार से गुणनफल निकालने के लिए नहीं बोला गया है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसे निकालने के लिए बोला गया है। तो चलिए देखते हैं सर्व समीकरण, समझते हैं पहले वो क्या होता है। तो इस 99 को हम किस रूप में और लिख सकते हैं, तो इस 99 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 100 में एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 99 के रूप में आ जाएगा। अब इसका हम होल क्यों करेंगे, ए के जगह पे क्या आ गया तो 100 आ गया, और बी के जगह पे क्या आ गया तो 1 आ गया। तो अब a माइनस बी का होल क्यू कितना होता है, तो ए क्यू होता है, ए क्यू, जो कि यहाँ पर a 100 है तो 100 का क्यू हो जाएगा माइनस बी क्यू, बी यहाँ पर क्या है 1 है तो b का क्यू हो गया माइनस 3ab, 3 गुना 100 गुना 1, ब्रैकेट में क्या है यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए बी, 100 माइनस 1। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये फार्मूला सूत्र पर आधारित हो गया। अब क्या करेंगे, इसका क्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 3 बार गुना करना है, तो एक पर कितने जीरो हो जाएंगे, तो 6 जीरो हो जाएंगे माइनस 1। अब 3 गुना 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 300 हो जाएगा, 300। अब गुना करेंगे 100 माइनस 1 के साथ, 100 माइनस 1 के साथ। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक पर कितने जीरो है, तो 6 जीरो है, एक पर 6 जीरो माइनस 1 माइनस 300 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा माइनस 300 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 3 गुना 1 करेंगे तो 300। अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमारा किसके बराबर आंसर आएगा, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर, हमारा आंसर आएगा 9,70,000, 9,70,299 के बराबर। कितना आएगा, तो 9,70,299, ये हमारा आंसर आ गया। इसको 99 को 3 बार गुना भी करते तो यही आंसर आता, और इस प्रकार से भी किए तो यही आंसर आया। अब दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पर 102 है। अब इस 102 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 102 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो पहले यहाँ पर प्रश्न लिख लेते हैं 102 का होल क्यू। अब इस 102 को हम 100 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 के रूप में, यहाँ पर क्या है क्यू है। अब इसको क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार लिखेंगे, ए क्यू जो कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है ए प्लस बी का होल क्यू है, ए प्लस बी का होल क्यू, एक क्यू हो गया प्लस 2 का क्यू कर देंगे प्लस 3 गुना 100 गुना 2, 3ab, ये हो गया। अब यहाँ पर 100 प्लस 2 हो जाएगा, 100 प्लस 2, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 1 पर 6 जीरो, क्योंकि हमने 100 को 3 बार गुना करना है, तो 100 को कितने बार गुना करना है, तो 3 बार, प्लस 2 गुना 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस 3 गुना 100 करेंगे तो 300, और 300 को 2 बार गुना करेंगे तो 600, 100 प्लस 2 हो गया। अब क्या करेंगे, एक पर कितना है 6 जीरो है, एक पर 6 जीरो प्लस 8 प्लस 600 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000 के बराबर, 60,000 के बराबर। 600 गुना 200 करेंगे, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1200 हो जाएगा। अब इन सभी संख्या, इन चारों संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा योगफल किसके बराबर आएगा, तो हमारा योगफल आएगा यहाँ पर 10 लाख, हमारा योगफल आएगा 10,60,608 के बराबर, 608 के बराबर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
उसी प्रकार से चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 हमारा यहाँ पर क्या है, तो प्रश्न संख्या 3 हमारा यहाँ पर है 998 का होल क्यूब। ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है। चलिए इसे भी हल करते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 1000 माइनस 1 के रूप में, इसका होल क्यूब हो गया। अब देखिए इस 1000 को क्या करेंगे, इस 1000 को पहले देखिए यहाँ पर a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में आए, तो ए की जगह पर क्या है, यहाँ पर 1000 है। 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 गुना 1000 गुना 1, और यहाँ पर क्या है 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1, ये हमारा सूत्र है, सूत्र पर आधारित हो गया। अब इसका निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 3 जीरो है, एक पर क्या है 3 जीरो, तो कितने बार हो जाएगा, 3 या 9, 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 3 गुना 1000 करेंगे तो 3000 हो गया, गुना 1000 माइनस 1, इस प्रकार से। एक पर कितने जीरो है, तो एक पर 9 जीरो है, 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1, यहाँ पर 3000 गुना 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 जीरो होगा, 3 पर 6 जीरो हो गया। और 3000 गुना क्या करेंगे, 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 3000 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3000 हो गया। अब देखिए इन संख्याओं में इन संख्या को जोड़ करके फिर इन दोनों संख्या को घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 99 10 11 99 2, मतलब देखिए 99 करोड़ 10 लाख 11,992, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। तो उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। देखिए आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA MSc M.Com तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा उन सभी का वीडियो सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अवार्ड सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय को लेकर के और किसी भाषाओं में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।